आपके हाथ में देयर इज अ वेरी थिन वेफर, एक सोलर मटेरियल का थिन वेफर है, हेयर थिन, इट्स शाइनिंग, शिमरिंग, ब्लैकिश एंड ब्लूइश इरिडिसेंट है उसके ऊपर, एंड इट्स एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। व्हाट यू वांट टू डू विद दैट? वेरी डेलिकेट। आपको लगेगा यार इसको प्यार से उठा के एक वेलवेट के डब्बे में बंद करके रख देते हैं। 32,000 का है, सोने के बराबर है, 2.5 ग्राम का है, 180 माइक्रोमीटर पतला है, टूट न जाए। बट आयरनी ये है, हम उसको उठाते हैं, उसको एक 6,40,000 किलो के लॉन्च व्हीकल के ऊपर एक सैटेलाइट बनाई गई है 4,000 किलो की, उसके ऊपर उसको रख देते हैं, चिपका दिया जाता है, एंड वी ब्लास्ट इट इनटू द एयर अगेंस्ट द ग्रेविटी। और वहां पर उसको अकोस्टिक्स, वाइब्रेशंस, थर्मल लोड, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उस सब से उसको जाना होता है। यानी अ वेरी डेलिकेट स्टफ, a very beautiful sliver of technology, and we pick it up and we put it in the harshest environment and it flies. अगर वो जीत जाता है तो उसको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? उसको मिलेगा वैक्यूम, हार्ड स्पेस, इमोशनलेस। अगर वहां पे गलती हुई, स्टिल यू विल डाई। अगर पोटेंशियल बिल्डअप हो गया एंड डिस्चार्ज नहीं हो रहा, दे विल बी एन आर्क फॉर्मेशन, बर्न हो जाओगे। अगर गड़बड़ होती है, नो रिप्लेसमेंट, एंड इफ यू आर नॉट जनरेटिंग पावर, द मिशन, let's say we are going to Mangal, you won't get a call back from mom too. We are going again to the Mars. These are the high stakes that I was working with. एक लैब था, करोड़ों रुपए का लैब, सुपर स्पेसिफिक फैसिलिटी, मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम जॉब। बट देन अचानक मैंने छोड़ दिया। अब सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्यों? क्या मैं डर गया था कि यार रोज रोज ये काम कर रहा हूँ, किसी दिन खराब हुआ तो जवाब कौन देगा? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा PSLV लॉन्च था, द वेरी फर्स्ट लॉन्च ऑफ दिस ईयर। वी ऑल वर फुल पम्प्ड अप, बट देन समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग इन द लास्ट PSLV लॉन्च आल्सो, बिकॉज स्पेस टेक इज हार्ड, रूड है। वो ये नहीं देखती कि आपने कितने घंटे की मेहनत दी है, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन जब सक्सेस होता है, चंद्रयान 3, देन इट गिव्स यू ऑल द रिटर्न्स। आज का जो टॉक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वीव, दैट इनविजिबल वीव, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन जो इन कहानियों को बुनता है। जब हम रॉकेट के ऊपर किसी सोलर सेल की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द पावर जनरेशन ग्रुप, सैटेलाइट्स के लिए चाहे मंगलयान हो, चंद्रयान 2 हो, या जीसैट हो, नाविक हो, इनसेट, छोटे उस वक्त यूथ सेट्स बनती थी, क्यूब सेट्स बनती थी, उनके लिए हम पावर जनरेशन यूनिट्स बनाते थे। When we put that on a launch vehicle, we put that delicate stuff through a bone rattling experience. अब bone rattling experience क्या होता है वो आप समझिए। हम सब चुप रहते हैं, you have to listen to your heartbeat. Next, change this, change, yeah, you have to listen to your heartbeat. ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं एनेकोइक चैम्बर। ये एक ऐसी जगह है धरती पे, खूब सारे हैं, इसरो के पास है, नासा के पास है, बोइंग के पास है, जहां पर आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, और अगर आप चुपचाप खड़े रहेंगे, दिस हमिंग साउंड, नथिंग, यू कैन लिसन टू द लबडब, धड़कन, आप फील करते हैं, राइट? अभी थोड़ा एड्रेनालिन है, ज्यादा फील कर रहा हूं, आप रिलैक्स्ड हैं। और कुछ यहाँ पर जो थके हुए हैं उनका बहुत धीरे धड़क रहा है ना, जो बैक रेस्ट पे हो गए। बट देन कैन यू लिसन टू दिस? नो। अब मैं आपको बोलता हूं, आपकी छाती पे मेरे जैसे 5 लोग खड़े कर लीजिए, ऑन योर चेस्ट, एंड आस्क योर हार्ट टू बीट कि इन द परफेक्ट कंडीशन लंदन में लबदब रिक्टर स्केल पे वो छोटे छोटे वाइब्रेशंस में फील हो,
या फिर इस एनवायरनमेंट में जहां पर ये एक हमिंग साउंड आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आर विजिंग, आपको 10 किलोमीटर दूर आपके दिल की धड़कन सुनाई दे रही है किसी को, व्हाट शुड बी दी अकॉस्टिक्स हियर? आपका दिल कितना तेज धड़क रहा है? आपके दिल पे 5 लोग खड़े हैं 70-80 किलो वाले, वो हार्ट बीट जो आपको सुनती भी नहीं, वो हार्ट बीट आपको 10 किलोमीटर दूर सुन रही है। दैट्स व्हाट इज बोन रैटलिंग। नेक्स्ट, दैट्स द बोन रैटलिंग स्टफ विच सोलर सेल्स गो थ्रू। मैं तो बस एक बात कर रहा हूँ सोलर सेल्स की। यहां पर if you do a little mistake in the sense how we define a mistake, we have to put, ये एक मल्टी जंक्शन सोलर सेल का मैं स्कीमेटिक लाया हूं, आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स टू यू। You have to put hundreds of these on a panel and you have to join them. इनको ज्वाइन करने के लिए माइक्रोन की थिकनेस के सिल्वर स्ट्रैंड्स होते हैं एंड यू हैव टू लिटरली वेल्ड देम। अगर थोड़ा सा करंट ज़्यादा इट विल मेल्ट, अगर थोड़ा सा न्यूटन फोर्स ज़्यादा इट विल ब्रेक, means it has to be just a perfect mix of pressure, force, voltage, current, everything. and इस इनके अंदर जो एक डिफेक्ट आता है, that is a very 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 common defect we have seen is a hairline crack, एक क्रैक जो बाल से भी पतली है। but when the stuff goes through the launch process, that launch process can easily pick that slight little imperfection in your workmanship and it will blast it out, और वो मिशन जियो पार्टी में चला जाता है, आपका पावर जनरेशन नहीं हो रहा है। बट नाउ अगेन वी कम बैक टू द क्वेश्चन, ये जो वीव है इसके 3 जो मेन स्ट्रैंड्स रहते हैं। नंबर 1 इज ऑब्वियसली पावर फ्लो, पावर जनरेशन, वी कनेक्ट द सोलर सेल्स टुगेदर। देन वी हैव थर्मल फ्लो, बिकॉज हीट इज अ न्यूसेंस इन स्पेस, यू टू गेट रिड ऑफ इट, बिकॉज एक साइड से सोलर इंसोलेशन है, temperatures can go to 90, the other side is looking at the dark of the space and it goes to the freezing point, so you have to get rid of that difference in the heat. And the third one is obviously the structure, because it has to survive the launch. Now when I looked at the industry, I found out कि ऐसा ही कुछ physics का connection है human values में। We need that kind of a view that defines human beings, that defines our existence, that defines our success. So जब हम सोलर सेल की बात करते हैं, रूफ टॉप लगते हैं, आपने देखा होगा बहुत लग रहे हैं इंडिया में, राइट? दे आर सिलिकॉन, मींस डिजाइन्ड फॉर वन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। सूरज से जो रोशनी आ रही है उसकी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए वो परफेक्ट है, उसी पे पावर जनरेट करेंगे। रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट हीट फॉर देम। वो आएगा, उस पर गिरेगा, but nothing will happen. But when you talk about space, it's very expensive. Every watt is worth millions. Means if I am having such a free flow of solar insolation in the orbit, I want to use every bit of it. So what we do, we have multi-junction solar cells. What they do, spectrum के अंदर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हाई एनर्जी को टैप करेगा, मिडिल लेयर विजिबल को जो थोड़ा कम एनर्जी है, एंड द लास्ट लेयर विल गो विद द इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मींस जब आप कैटल गर्म करते हैं तो वो आपको टच करने से पहले पता नहीं चलेगी कि वो गर्म है। जैसे गर्म तवा, खाना बन रहा है एंड आप जाके उसको पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो गर्म है, उससे आपको कुछ गर्मी नहीं दिखेगी until unless मॉइस्चर है और उससे स्टीम निकल रही है, else you can't make out. That's infrared, right? Next, now the same thing if we put with us, अगर हम उसको खुद से डिफाइन करें, so हमारी सोसाइटी हमें चाहती है कि हम सिलिकॉन के जैसे सिंगल जंक्शन सोलर सेल के जैसे परफॉर्म करें, पिक अ ट्रैक, climb that one particular ladder, take one particular job, put in yourself in that, get the promotion, बस वो एक कर लो, जॉब, रैंक, जो कुछ भी आपको करना है। But then what exactly helps us thrive
is when we look at the blue part of it, our multi-junction theory, our human life, that's our 20s. हम हसल करेंगे, हम ग्राइंड करेंगे, रात रात भर कोड करेंगे, हम स्टार्टअप्स को पिच करेंगे, हम ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे, हम नहीं सोएंगे, हम नाइट आउट मारेंगे पढ़ने के लिए, राइट? दैट्स द ब्लू एंड मोस्टली वी फोकस ऑन दैट. और ज़्यादातर देखा जाता है कि वो इंडिविजुअल्स जो ब्लू स्पेक्ट्रम में ज़्यादा है, वो डिफ्यूज और इंफ्रारेड को डिस्ट्रैक्शन के जैसे देखते हैं. बट देन व्हाट इफ दैट ड्रीम जॉब, दैट प्रोजेक्ट, दैट प्रमोशन, दैट योर पिच, it doesn't work the way you want it, that the blue part is shut down, shut off, उसको बंद कर दिया गया. You feel like broken. Next, change. So we love the blue because that's what it is. हम in our 20s, that's our ambition. हम यही करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि we succeed, we achieve something. Next. But if that doesn't happen, the strand may break. We feel the burnout. When we talk about the burnout, let's take it to the philosophy. जो metaphor मैं use कर रहा हूँ, वो है multi-junction cell का infrared part. That's heat, and that can be our source because that will give us endurance. We should be ready to weave that also in our ambitions. And the diffuse light is the human relations जो हम बनाते हैं, जो हम सोसाइटी में रहते हैं. क्या रोल है इनका वो समझने के लिए go to the next one. This is Vikram. You know, we landed, it was fantastic thing on 23rd of August 2023, the very first country to do the soft landing on the southern part of the moon. No one have achieved that thing yet. Partial soft landings हुई हैं, but ISRO did something amazingly beautiful. But then that dream was, it stayed with us just for 14 days. Then came the lunar nights. Means that high energy radiation that was helping. You can see, on the vertical side, these are the solar panels. Look at this image. You can see the shadow. In what situation the shadow will form on the sideways? When the sun is on near the horizon, right? So when we go to the southern polar region of the moon, the movement of sun is, let's say if I am standing in place of Vikram, the sun will move for the 14 days from that point to that point. So I have to place my solar panels on the vertical walls. हम अपनी छतों पे कैसे लगाते हैं? Inclined. Based on the inclination is dependent on the latitude. आप कहाँ लगा रहे हैं? But when we talk about Vikram के हम लगाते हैं panel, हमने लगाया था on the vertical wall because the sun was moving that way. But then that was for 14 days. उसके बाद क्या? 14 lunar night means 14 earth days. That's the lunar night. कुछ भी नहीं, nothing. तकरीबन -180 डिग्री. इलेक्ट्रॉनिक्स क्रैक हो गई, जो कुछ इसके अंदर था वो जम चुका था. We tried our best to wake up this guy, to wake up the Pragyan. किसने लिए फोटो? This photo is taken by the rover. The rover came out of the Vikram. You can see that incline. There are 4 legs, then there is a ramp. Rover came out of that ramp, moved this way and clicked the photo. August 30, 2023, 11:04 hours IST. That time this photo was clicked. Pragyan took the photo of Vikram, but then after 14 days, nothing. We never heard back from Vikram and Pragyan because their blue light was gone and they didn't have any other diffused or infrared source. ISRO is designing for the next Chandrayaan RHUs, radioisotope heating units. I was working on that in 2012. अभी बार्क के साथ इसरो वो प्रोजेक्ट कर रहा है.
We use radioisotopes and we use them to generate heat. That's the infrared. Why? To keep this guy awake. वो warmth इसको भी चाहिए, वो warmth हमें भी चाहिए. We need that warmth. Next. So here we are talking about a weave in our space story. Next. And that weave is obviously the main framework is ISRO. Then we have space startups coming up. We have global collaborations. We have collaborations with ESA, European Space Agency, JAXA, NASA. But the grassroots initiatives, this image is from a JICAR program we did with the Ministry of Tribal Affairs. We went to the tribal belt. You can see blurred faces are of tribal girls who might have seen the very first time they might have seen something kind of a rover that can take its own decision and find the path. So that are the ground root initiatives. When we weave all that together, next, skip it because time is out, we get the most powerful spacecraft ever. Now, I leave this podium with one single question. You have to check yourself which spectrum you are more focusing on. क्या सिर्फ ब्लू पे फोकस कर रहे हो? क्योंकि अगर -180 डिग्री पे आप अटक गए हो तो आपका जॉब टाइटल आपको वार्म नहीं रखेगा, आपको वो जो आपने रिलेशंस वीव करे हैं वो वार्म रखेंगे. थैंक यू.